क्या आप एसएससी एमटीएस की सैलरी स्लिप, जॉब प्रोफाइल और उसके बेनिफिट्स को जानना चाहेंगे? अक्सर ये मिथ होती है कि ये तो 10th पास एग्जाम है, तो कहीं आपसे साफ सफाई तो नहीं करवाएंगे वो लोग। तो आइए इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए सुपर्ब रहने वाली है अगर आप एमटीएस के लिए जानकारी लेने आए हैं। कंप्लीट जानकारी मिलेगी। माय नेम इज जेविस सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तुरंत जंप करता हूं एमटीएस की लेटेस्ट सैलरी स्लिप पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सैलरी स्लिप को दिखा भी देता हूं कि कैसी है। वो तो डिस्कस तो बाद में करेंगे। देखिए, आपके शौक के लिए मैं दिखा देता हूं कि ये एक सैलरी स्लिप हुआ करती है ऐसे वाली, ठीक है। ये देखो, जैसे 18,000 बेसिक है तो 18 से 56,900 तक ये वेरी करती है। लेकिन अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसको देख के ऐसे आपको नहीं पता लगेगा, बट आप अपने मजे के लिए देख लीजिए। बाकी तो मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से अब सारा सिखाता हूँ कि कैसे क्या चीज़ है। तो आप देखिए कि बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है। डीए आज की डेट में बढ़ चुका है, 31% हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो 0.31 इंटू 18,000 करेंगे तो 5580 ये हो गया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1350 होता है, लेकिन इसके अंदर भी इंक्रीमेंट लगता है जैसे डीए के अंदर लगता है। तो अगर यहाँ 0.31 है तो यहाँ भी 0.31 है। और आप मैथ्स के स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से मैंने मैथ्स पढ़ा रखा है, तो 1.31 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे तो 1769 बनता है। ओके, हाउस रेंट जो है पहले हुआ करता था 24%, लेकिन अब 27% हो चुका है, क्योंकि डीए के अंदर कंडीशन ये होती है कि डीए की एक वैल्यू, जैसे मान लो कि डीए 25% से अगर ऊपर या कुछ ऐसे एक लिमिट है ना, 27% से ऊपर या 25% से ऊपर है, तो फिर हाउस रेंट को भी बढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो 27% हो चुका है, इंटू में 18,000 करेंगे तो ये बनता है 4860 कुछ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स तय हैं, एमटीएस में हाउस रेंट बहुत कम हो जाएंगे ऐसे तो इन्होंने एक मिनिमम क्राइटेरिया तय कर रखा है कि इतना तो मिलेगा ही। तो अगर आप एक हाई क्लास सिटी में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पे आपको ये लगभग 5400 मिल जाएगा। बाकी जो वाई क्लास सिटीज़ होती हैं उनका भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो शायद उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है कि कहीं पे पॉपुलेशन जैसे 10 लाख से कम है तो वहाँ पे 1000 की कटौती हो जाएगी, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कुछ ऐसा सा सिस्टम रहता है इनका, ठीक है। तो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया वे बता दिया है। तो इसको टोटल करेंगे तो इतनी सैलरी आएगी, लगभग 31,000। और आप कहीं भी देख लीजिएगा एमटीएस की सैलरी इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे बेशक से रह सकती है। 1000-2000 का वहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। अगर आपकी लोकेशन जैसे वाई सिटी में है तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्स सिटी की जगह पे तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। आइए अब दूसरी चीज़ देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुई है ये चीज़ कि बेसिक और डीए का 10%, यानी 18,000 और 5580 का 10% करेंगे तो वो आपका एनपीएस में कटता है, तो 2358 रुपये वो हो गए। और लाइसेंस फ़ी अगर आपने ले रखा है क्वार्टर तो लाइसेंस फ़ी कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। टैक्सेस या सीजीएचएस कार्ड आपका बना हुआ है हेल्थ वाला, तो 280 रुपये और कुछ और एक्स्ट्रा होते हैं, तो टोटल मैंने 280 लिख दिया। तो टोटल आपका 2638 रुपये की डिडक्शन हो गई है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट भी 140% जमा कराती है आपके एनपीएस का, तो 2358 का 140% लगाएंगे तो 3301 रुपये ये हो गया। और इसके अंदर क्योंकि कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है जैसे, तो 5000 का मिलता है, वो साल में एक बार मिलता है, तो बाय 12 कर दो उसको, कितना अमाउंट हो गया। दिवाली बोनस मिलता है, ये सिर्फ इंस्पेक्टर लेवल तक को ही मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता ये, ठीक है। तो 7000 बटे में 12 करेंगे तो इतना बन गया। तो अब सारे को ऐड कर देंगे जब, तो टोटल नेट ग्रोस सैलरी आपकी आएगी 35,000 रुपये कुछ। और अगर इन हैंड सैलरी की मैं बात करता हूँ, देखिए ये एनपीएस भी तो एक तरह से आपका ऐड ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपकी सैलरी में सेविंग ही तो हो रही है साइड बाय साइड। और जो इन हैंड सैलरी की बात करते हैं, तो ये जो टोटल सैलरी है इसमें से ये डिडक्शंस हैं, ये माइनस कर दोगे तो 28,111 रुपये आपकी लगभग इन हैंड सैलरी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने को, तो सब बताता हूं अभी आपको, है ना। अब देखिए कि इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। एक कॉमन मिथ होती है कि भैया हम कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, क्या ये चूज कर सकते हैं हम? तो एमटीएस के अंदर आप ये नहीं चूज कर सकते कि आप कहाँ जाएंगे, है ना। जैसे सीजीएल में तो हम पूरी प्रेफरेंस ऑर्डर भर देते हैं, यहाँ पे लोकेशन की प्रेफरेंस तो भर सकते हैं, लेकिन आप कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, क्योंकि एमटीएस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इनकम टैक्स में चले जाओ, एक्साइज में चले जाओ, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हर जगह पे एमटीएस की वैकेंसी है। तो वो अपने हिसाब से किसी भी डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, डिपार्टमेंटल चॉइस नहीं है आपके पास इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए कि बेनिफिट्स की मैं बात करता हूं, तो यूनिफॉर्म के 5,000 रुपये मिलते हैं एक साल में एक बार। बोनस का मिलता है 7,000 रुपये एक साल का। अब जैसे इनकम टैक्स में जाएंगे वहाँ यूनिफॉर्म पहननी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म के पैसे उनको मिलते हैं, ठीक है। नॉर्मल कपड़े जैसे ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे आप। बोनस 7,000 रुपये दिवाली का मिलता है, ये भी एक साल में एक बार मिलता है। क्वार्टर जो है
इसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं। जैसे क्वार्टर्स के अंदर क्या है कि अगर आपको हाई लेवल के क्वार्टर लेने हैं, जैसे इंस्पेक्टर के क्वार्टर लेने हैं, अगर वो वैकेंट है तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको लाइसेंस फ़ी जो होती है वो 3 गुना कटेगी। लाइसेंस फ़ी एक फ़ीस होती है जो CPWD लेती है, तो लगभग 500 550 रुपये आपकी हर बंदे की कटती है। लेकिन अगर आप MTS है और इंस्पेक्टर के क्वार्टर लेना चाह रहे हैं तो आपकी 3 गुना यानी लगभग 1500 से भी ऊपर यानी 1600 रुपये आपके लाइसेंस फ़ी ही कट जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको बड़े चाहिए तो फिर इतना तो करना पड़ेगा। क्वार्टर्स का भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ चेक कर लेना, देख लेना। स्कूल फीस 2 बच्चों की मिलती है 27,000 × 2, तो ये हो गया। LTC और HTC की बात करें तो ये 3rd AC तक का इसमें किराया मिल जाता है। LTC तो आपको 4 साल में एक बार मिलती है और HTC जो है वो हर साल मिलती है। HTC होता है हाउस ट्रैवल के लिए, जैसे कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं या अपने घर से बहुत दूर हैं, आपकी जॉब लगी हुई है, तो आपको गवर्नमेंट बोलती है कि एक बार आपको हम घर जाने का मौका देते हैं ऑन आर कॉस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके लिए पे करती है, उसके लिए आपको बाकायदा छुट्टी भर के जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही चले गए और फिर मांग रहे हो गवर्नमेंट से, ये भी नहीं होता है ना। तो मेडिकल की बात करें तो CGHS कार्ड बनता है इसके अंदर, जिसके वही मैंने आपको बताया ना भी 250 रुपये के आसपास कटते हैं, तो उसको दिखा के आप कैशलेस मतलब अपना फैमिली के लिए बेनिफिट्स ले सकते हैं मेडिकल के। इंक्रीमेंट लगभग हर साल 3% का लगता है, तो इंक्रीमेंट तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेन बात होती है जैसे DA भी लग रहा है, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ तो बढ़ती रहती है। अब इसकी वर्क प्रोफाइल की मैं बात करता हूँ सारी की सारी। आप देखिए कि इसमें 18-20 तरह की प्रोफाइल्स हैं, ऐसा नहीं कि MTS में एक ही तरह की प्रोफाइल है, ये डिपेंड करेगा। अभी अभी आपको सब बताता हूँ। वर्क में देखिए कि कंप्यूटर का काम भी आपको दे सकते हैं, फाइलिंग का काम भी दे सकते हैं, आपको ड्राइविंग का काम भी दे सकते हैं, डेस्क क्लीनिंग का, वाटर सर्विंग का, ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, है ना, पूरी की पूरी हैं। लेकिन आप समझिए ज़रा कि अगर आप एक पढ़े लिखे बच्चे हो तो अगर आपको डेस्क क्लीनिंग का या कोई बंदा बोल दे कि मेरा टेबल साफ़ करो, मेरा कंप्यूटर साफ़ करो, सुन साफ़ कर, तो ऐसे कोई बोल दे, या फिर कोई वाटर सर्विंग का कि जाओ मेरे लिए 2 गिलास पानी लेके आओ, समझो इस चीज़ को, तो उस टाइम पे फिर क्या हो जाएगा कि आप हर्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 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 सुनिए अभी पूरी बात, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कोई रेयर केस में कोई किसी को बोल दे तो बोल दे, अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपको कोई ये 2 काम के लिए तो कम से कम नहीं बोलेगा, सिंपल सी बात है, अनलेस और अनटिल की कोई सामने वाला बंदा बहुत ही नकचढ़ा हो। ठीक है, तो ये जो काम है, क्योंकि हर ऑफिस में क्या कि अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले लोग हैं वहाँ पे, और हालांकि अब ये चीज़ तो चलती रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को ख़त्म करके जो परमानेंट स्टाफ है उनको काम पे लगाया जाए। क्योंकि आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो आपके नॉन परमानेंट स्टाफ है वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और परमानेंट स्टाफ सिर्फ एक अथॉरिटी के तौर पे रह जाते हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें लॉस है, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि जो उनका परमानेंट स्टाफ है वो मैक्सिमम आउटपुट दे उस चीज़ में, समझे इस चीज़ को। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा इन 2 पोस्ट के लिए तो आई रियली डोंट नो, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिस बॉय वगैरह होते हैं जो नॉन परमानेंट स्टाफ होते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं, और बाकी का काम आपको इनमें से कोई भी दिया जा सकता है। इनमें मेरे को लगता है कि कोई शर्म वाली बात है भी नहीं। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ये काम तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और फाइलिंग का कोई फाइल मंगा रहा है आपसे, वो सब तो दे सकते हो ना, कंप्यूटर में कुछ बता दिया उसने आपसे, हो सकता है कि टीए का भी काम करा लिया जाए, हो सकता है आपसे इंस्पेक्टर लेवल का काम करा लिया जाए, कोई इंस्पेक्टर बोले कि भैया तुम मेरा ये काम कर दो, तुम कर देना। डिपेंड करेगा ना कि आपका इंटेलेक्ट कैसा है, आप उस चीज़ को ग्रास्प कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपका वो लेवल है भी है कि नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही भोंदू व्यक्ति हैं, आप किसी काम के ही नहीं है, तो फिर तो क्या होगा, फिर तो यही सब करोगे। और अगर थोड़े से आप स्किलफुल व्यक्ति हैं, आप जाके सीख लेते हैं 6 महीने साल भर में सब काम को, तो फिर क्या है कि आगे आपको ठीक काम मिलने लग जाएगा। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ आपको, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की मैं बात करता हूँ। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ कि इनकम टैक्स का उठा लेता हूँ, आगे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रहेगा, है ना। अब मैं सबके साथ कंपैरिजन तो नहीं कर पाऊंगा, इतनी सारी डिपार्टमेंट है, तो सबका MTS का कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है, और सबसे अच्छा तो यही है, तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है इनकम टैक्स से अच्छा। तो मैं आपको एक पॉजिटिव साइड ही दिखाना चाहता हूँ, है ना उस चीज़ की। आप देखिए कि MTS हैं, आप आज की डेट में 10th पास करके लगे तो 5 साल लगभग ये क्राइटेरिया बोलता है कि 5 साल के बाद आप टीए बनेंगे। अब समझिएगा, लेकिन रिलैक्सेशन के बाद आपको 3.5 से 4 साल के अंदर भी आप बन सकते हैं। ठीक है, वो रिलैक्सेशन के बेसिस पे होता है, बट इतना तो आप मान के चलिए। तो इसके बाद मैंने खुद देखे हैं ऐसे लोग, है ना, 3.5 साल में बनते हुए लोग भी देखे हैं कि जो MTS से टीए बन गए। तो ये चीज़ है। ऐसे टीए से आप देखिए कि अगर सीनियर टीए बनना है तो लगभग आज की डेट में तो 3 साल है, नए RR आ गए तो फिर समस्या हो जाएगी यहाँ भी, लेकिन ठीक है,
अभी तक जब तक आए नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो टीए से सीनियर टीए में लगभग 3 साल लगते हैं, लेकिन आफ्टर रिलैक्सेशन 2 साल के आसपास आपका समय लगता है। और सीनियर टीए से फिर इंस्पेक्टर, देखिए कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि 3 से 5 साल लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आज की डेट में इससे कहीं कहीं ज़्यादा लग रहा है टाइम। आपको मैं बताऊं तो 6 से 7 साल भी मैं कम ही बोल रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि बीच में एक ओएस की पोस्ट भी आती है, वो किसी काम की नहीं, वो तो वैसे ही है। तो आप समझिए कि 6 से 7 की जगह पे हो सकता है 8 साल 9 साल भी लग जाए यहाँ। तो ये एक वैसे आपके लिए लिख दिया कि लगभग इतना समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एमटीएस जो है वो मैक्सिमम अगर अपनी लाइफ में जाएगा तो एक इंस्पेक्टर तक जा सकता है। तो आप समझिए कि आखिरी में वो हो सकता है कि अगर नए आरआर ना आए तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छा लंबा समय इंस्पेक्टर पे बिता के जाए। तो आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि अब इंस्पेक्टर से आईटीओ जाना है तो फिर वो तो 10-12 साल का प्रोसेस हो गया। तो उसमें तो फिर हम नहीं बोल रहे कि एमटीएस वहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि सबसे लोवेस्ट पोस्ट इतनी भी टॉप तक नहीं जा सकती है। एक रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ मैं, है ना, आज की डेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पुराने डेट के हिसाब से मत बोलना। पुराने डेट के हिसाब से हो सकता है लोग आईटीओ भी बने हो, लेकिन आज की डेट के हिसाब से नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखिए कि अगर एमटीएस को टीए बनना है तो उसको एक एग्जाम पास करना पड़ता है डिपार्टमेंट का, टाइपिंग का, ठीक है। तो आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी, तो बस आप टीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है, वहीं पे आपको सीखनी है, वो आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, ईजी है। ऐसे ही आप देखिए कि अगर आपको टीए से सीनियर टीए जाना है तो ये 4 तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, अच्छे खासे लेवल के एग्जाम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि टुच्चू एग्जाम होते हैं, तो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ता है इनके लिए, बट ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल है सब कुछ, है ना। तो आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा इजीली, इतना भी कोई वो नहीं है। तो फिर आगे इंस्पेक्टर के, ऐसे ही इंस्पेक्टर से आईटीओ के देने हैं, तो ऐसे यहाँ पे एग्जाम्स का प्रोसेस चलता ही रहता है। ये है एक ऐसी चीज़, है ना, वो सिर्फ आईएएस आईआरएस इन्हीं को कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, एक ही बार में सब किताबें पढ़वा लेते हैं, बाकी सबको लाइफ भर एग्ज़ाम ही देते रहो, ऐसा हाल है, ठीक है जी। तो ये प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हो गए, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब कि अगर आपने अभी तक, आपको मालूम है कि एमटीएस की पोस्ट इतनी सारी आ रही है, वैकेंसी आने वाली है इतनी बड़ी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो है हमारा कोड है GV10 टेक्स्ट बुक के लिए, 39 रुपीज़ आपको ऑफ हो जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आपको अगर एमटीएस की पोस्ट भी लेनी है तो इतना इजी नहीं है कि एक एमटीएस की पोस्ट को आप यूं ही ले लो, ऐसा भी मत समझना, हलवा भी मत समझना इस चीज़ को। बहुत मुश्किल है आज की डेट में इसको भी लेना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, जितने भी लगा सकते हैं, और टेक्स्ट बुक उसमें बेस्ट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक देता हूँ। आगे सुनिए अब, जितने भी लोग हैं, अगर तो आपने जीएस का हमारा जो पीडीएफ कोर्स है ले रखा है, तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या लेवल है, और पढ़ने के लिए वो सबसे एक अच्छा हमने ऐसा चीज़ कंपाइल करके दे दी है जो अभी तक किसी ने भी नहीं दी है, इतने कलरफुल, इतने शॉर्ट एंड स्पेसिफिक तरीके से दी है। आप देखिए कि जीएस का हमने रामबाण निकाल दिया है। अब ये निकाला है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्पेशली जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं और आरआरबी के, सिर्फ इन्हीं 4-5 एग्जामों को फोकस किया। उसका कारण है कि ये आपस में बहुत सारा इनका सिलेबस मिलता जुलता है, इस कारण से ये आज की डेट में 52 के आसपास, मान लो कि 52 प्लस लगभग इसकी पीडीएफ्स हम अपलोड कर चुके हैं। 40 से बढ़ते बढ़ते 52 पे आ गए हैं, यानी हम कंटिन्यूसली इसके अंदर पीडीएफ्स डालते ही जा रहे हैं ताकि बच्चे का भला हो जाए उसके अंदर। और बहुत सारी पीडीएफ्स मैराथन पीडीएफ्स हैं। आप देखिए कि कंप्लीट ज्योग्राफी है, कंप्लीट हिस्ट्री है, कंप्लीट पॉलिटी है, और बहुत ही कलरफुल तरीके से बहुत सारी पिक्चर्स को यूज करके ये बनाई गई हैं, ताकि आपको दिमाग में एकदम से रिटेंशन हो जाए। पिक्टोरियल है, यानी पिक्चर्स हैं, कलरफुल है, शॉर्ट नोट्स हैं, एकदम स्टोरीज की फॉर्म में है सब कुछ, तो आपको इजीली समझ में आएगा उसके अंदर, ओके। और ये हमारे 2 बिग ऑफर्स हैं इसके अंदर, जो अभी कुछ ही समय के लिए चल रहे हैं, तुरंत कभी भी बंद हो सकते हैं। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, बार बार अपॉर्चुनिटीज ऐसी नहीं मिलती हैं, ठीक है। 50% ऑफ है 5 दिन के लिए। अगर आप सिर्फ जीएस का लेना चाहते हैं, जीएस का लेंगे तो 149 का है, लेकिन अगर आप कॉम्बो ऑफ जीएस एंड कैलकुलेटिव अरिथमेटिक लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अरिथमेटिक जो है हमने बनाया, ये नॉर्मल अरिथमेटिक की पीडीएफ्स नहीं है। जिस बच्चे ने देखी होंगी तो उसको पता होगा कि बहुत सारी कैटेगराइजेशन कर दी इसके अंदर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड किया है कि आपको कुछ भूलेगा नहीं, और आप जब मॉक टेस्ट भी देख के आएंगे तो वापस से कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, तो आपको पता होगा कि कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, और उस कंसेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे। बहुत ही शॉर्टकट्स इसके अंदर दिए हैं, तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, ऐसी किसी ने बनाई ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 महीने तो इसको बनाने में लगे हैं। तो वो आप देखिए, आपकी कॉल है,
299 में आपको दोनों मिल जाएंगे, अरिथमेटिक का और जीएस का, दोनों मिला के 299 का है, और 149 का जो है आपका केवल जीएस का है। और मैं फिर बोलता हूँ कि हम जितना भी मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं कर रहे हैं। आप देखिएगा, चाहे वो मैथ्स का कंटेंट हो, चाहे जीएस का हो। आप देखिए ज्योग्राफी की अभी मैराथन डाल दी, हिस्ट्री की पहली डाली हुई है, पॉलिटी की पहली डाली हुई है, मतलब इतना सारा कंटेंट हम बड़ा बड़ा फ्लश कर रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके हम लाखों रुपए कमा सकते हैं और बच्चे लेंगे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन हम क्या, हमारी सोच अलग है। हमारी सोच है कि हम अपने आप को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। तो अगर इतना छोटा सा अमाउंट 149 जो कुछ भी नहीं है ना, रिचार्ज भी इससे आपके महंगे हैं आज की डेट में, तो ये इतना छोटा अमाउंट हम बच्चे से लेकर और उसको कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि हम डोनेशन के नाम पे दे दो, हमें डोनेशन दे दो, ये सब नहीं करते हम, ठीक है। तो एक अच्छी क्वालिटी प्रीमियम अगर मैं सर्विस दे दूं और वो भी बिल्कुल लो कॉस्ट पे, और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इतना कुछ दे ही रहे हैं हम लोग, तो उससे क्या है कि जो हमारी टीम है उसके अंदर भी तो इतने सारे लोग हैं, उनका खर्चा चलता रहेगा। केवल हमारा यही मोटिव है कि जितने भी मैक्सिमम लोगों को हम अपनी तरफ से जॉब दे पाए, ठीक है। तो ये आपकी जॉब के लिए हम हेल्प कर रहे हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हों उनको हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि सबका भला हो जाए। अल्टीमेटली हमारे इस चैनल का यही मोटिव है, सस्टेनेबिलिटी नॉट प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको जेन्युइन लगा है ना, आपको पता लगे कि हाँ हमने सब कुछ डिस्कस किया है एमटीएस के बारे में, तो एक थम्स अप जरूर देना, लाइक जरूर देना और शेयर करना इस वीडियो को हर जगह पे, ठीक है। सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।